गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 द मौर्यन एम्पायर। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर में मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा कि कैसे जो थे वो मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके फर्स्ट रूलर कौन थे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, फिर हमने उसमें पढ़ा कि उन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड कैसे किया और कहाँ तक किया। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से सोर्सेज थे जिनसे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसमें हमारी एक बुक आ जाती है जिसका नाम था इंडिका। देन आ जाती है अर्थशास्त्र। थर्ड हमारे पास थे रॉक एडिक्ट्स। देन उसके बाद हमारे पास थे कॉइन्स। ठीक है, ये इंडिका जो बुक थी इसमें क्या बताया गया था, इसमें उस टाइम के जो मौर्यन एम्पायर के टाइम में जो पीपल थे उनकी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया गया था। ठीक है, वैसे अर्थशास्त्र में क्या बताया गया था, हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र में बताया गया था कि लोगों को गवर्न कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू गवर्न। ठीक है, कि लोगों पे शासन कैसे करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था रॉक एडिक्ट्स के बारे में। रॉक एडिक्ट्स आगे कि जो उस टाइम पे अशोका के टाइम पे जो अशोका ने दीवारों पे या पिलर्स पे, केव्स में जो इंस्क्रिप्शंस की थी, जो खुदाई की थी, जो उनके ऊपर लिखा हुआ था, उनसे भी क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। और लास्ट आ जाता है कि उस टाइम के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उनसे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदुसरा के बारे में। ठीक है, बिंदुसरा कौन था, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 ईयर्स जो था वो रूल किया। उसके बाद उन्होंने अपना जो राजपाट था वो किसको दे दिया, अपने बेटे को, जिसका नाम था बिंदुसरा। ठीक है, बिंदुसरा ने क्या किया, उसने अपने एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ तक एक्सटेंड कर दी, मैसूर तक। ठीक है, मैसूर तक उन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज थी अपने एम्पायर की उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे इंडिया पे जो था रूल किया, सिवाय कलिंगा को छोड़कर। ठीक है, जो कलिंगा था, जो आज के टाइम पे जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, उस पर जो था बिंदुसरा ने उसको अपने उस पर रूल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि जो ग्रीक था, ग्रीक के साथ जो थे वो बिंदुसरा के जब जितने भी मौर्यन किंग्स हुए हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि हम जो है इनके साथ अपना जो रिलेशंस है इनको ख़राब नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कलिंगा पर ना तो कभी अटैक किया और ना ही उसे अपने रूल में लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो बिंदुसरा थे उन्होंने भी रूल किया। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने रूल किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जैनिज्म धर्म को अपना लिया। ठीक है, जैनिज्म धर्म को उन्होंने अपना लिया और वो क्या बन गए, एक मॉन्क बन गए। ठीक है, क्या बन गए, मॉन्क बन गए। मॉन्क मतलब कि साधु बन गए। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने क्या किया, मॉन्क बनने के बाद उन्होंने जब अपना ये रूल छोड़ा, अपना जो शासन था छोड़ा, उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट किसको दे दिया, अपने बेटा अशोक को, अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोका जो था वो किसका बेटा था, बिंदुसरा का। ठीक है, सन ऑफ बिंदुसरा। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अशोका के बारे में। ठीक है, क्या था कि बिंदुसरा के बाद किसने रूल किया, अशोका ने। ठीक है, वो भी अपने फादर की तरह, ग्रैंडफादर की तरह, वो भी क्या करना चाहता था, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था। ठीक है, बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था, और वो क्या चाहता था कि वो क्या करे, कलिंगा को भी अपने अंडर ले ले। कलिंगा पर भी वो क्या करना चाहता था, रूल करना चाहता था। लेकिन जो कलिंगा के लोग थे, ठीक है, जो कलिंगा के लोग थे वो फ्रीडम को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वो अशोका के अंडर या अशोका के रूल में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए अशोका ने क्या किया, अशोका ने कलिंगा पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, जब कलिंगा पर अटैक हुआ तो जो कलिंगा के लोग थे उन्होंने भी सरेंडर नहीं किया, उन्होंने भी क्या किया, मतलब बहुत बहादुरी के साथ उनका अशोका की जो आर्मी थी उसका सामना किया। लेकिन उस टाइम पे जब कलिंगा का जो वॉर हुआ, कलिंगा के साथ जो वॉर हुआ, उस टाइम ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कलिंगा के वार के दौरान क्या हुआ कि बहुत से लोगों की जान गई और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन जब कलिंगा की वार ख़त्म हो गई उसके बाद जो अशोका था, अशोका के माइंड में जो हुआ, अशोका का माइंड जो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कलिंगा की जो वार थी वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई अशोका की लाइफ में, क्योंकि जो कलिंगा की जो वार हुई उसमें ना बहुत ज़्यादा जो था लॉस हुआ। तो अशोका ने सोचा कि इस वार का क्या फ़ायदा जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतनी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। तो उससे क्या हुआ, अशोका का जो माइंड था वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। इस वार के बाद उसने ये डिसाइड किया, अशोका ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अब कभी भी फाइट नहीं करेगा, कभी भी कोई भी वार नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसने डिसाइड किया नॉट टू फाइट, कि अब वो कभी भी जो है वो कोई भी वार नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसका जो हार्ट था उसमें क्या हो गया, दया आ गई। उसने सोचा कि आज के बाद जो है मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, बुद्धिज़्म धर्म को, अशोका ने क्या किया, बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। ठीक है, बिंदुसरा ने जो था वो जैनिज्म धर्म को अपनाया था, और अशोका ने कौन से धर्म को अपनाया, बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया। और क्या किया, स्टार्ट कर दिया लोगों को, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी टीचिंग्स को स्प्रेड करना, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसको क्या कहा जाने लगा, धम्मा। ठीक है, धम्मा मीन्स टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, अब क्या किया उसने, अशोका ने बहुत सारे एफर्ट्स किए अपने फॉलोअर्स को बनाने के लिए, और अपने जो रिलीजन था बुद्धिज़्म उसको प्रोपगेट करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे उन्होंने एफर्ट किए। उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भी उन्होंने अपॉइंट किया, जिन्हें उस टाइम पे कहा जाता था धम्मा महामतास। ठीक है, धम्मा महामतास को उन्होंने अपॉइंट किया और उनको अलग अलग कॉर्नर्स में, दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा ताकि वो क्या करे, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करें। ठीक है, इसके लिए बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, और वो स्टेप कौन कौन से थे, सबसे पहले आ जाता है उसमें जो पहला स्टेप था वो था पर्सनल एग्जाम्पल का। ठीक है, देन सेकंड आ जाता है पिलग्रिमेजेस का।
ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महा मताज, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है फॉरेन मिशन, ठीक है। अब ये 4 स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, किसके लिए? बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। पहला उन्होंने स्टेप जो किया था वो था पर्सनल एग्जाम्पल। इसके अंडर क्या हुआ, इसमें क्या था कि जो अशोका थे उन्होंने सबसे पहले खुद बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। इसके लिए उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए। उन्होंने क्या था, जो उनकी जो लग्जरियस लाइफ थी उसको छोड़ दिया, हंटिंग करना छोड़ दिया, ठीक है। और क्या किया उन्होंने कि सभी को, हर किसी को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल बन के लोगों के सामने आए, जिससे कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने भी इस रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए सोच लिया कि वो लोग भी क्या करेंगे, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करेंगे। सेकंड आ जाता है पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस मतलब तीर्थ यात्रा। अब जो था अशोका को अपने जो रिलीजन था उसको स्प्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता था, जगह जगह जाना पड़ता था, ठीक है, ताकि वो जगह जगह जाएं और लोगों को अपने जो उनका जो बुद्धिज़्म रिलीजन है उसके बारे में बताएं, ताकि वो रिलीजन जो हो सके स्प्रेड हो सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो कहाँ जाते थे, तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे, हॉली प्लेसेस पर चले जाते थे और वहाँ जाके वो क्या करते थे, लोगों को बुद्धिज़्म की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते थे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बताते थे और ये भी बताते थे कि बुद्धिज़्म को उन्हें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामताज। धम्मा महामताज की उन्होंने क्या की, अपॉइंटमेंट की। धम्मा महामताज कौन थे, ये कुछ ऑफिशियल्स थे, मतलब कुछ पीपल उन्होंने रखे थे जिनका काम क्या था, जगह जगह जाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाना और वहाँ जाके जो है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जो धम्मा महामताज थे ये क्या करते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाते थे और वहाँ जाके लोगों को बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते थे, ठीक है। और लोगों को इनकरेज करते थे कि वो क्या करें, वो अपने अंदर दया की भावना लाएं, काइंडनेस लाएं, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई की भावना को लेके आएँ, ठीक है। और वो क्या बताते थे उन्हें कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए बड़ों के लिए, छोटों के लिए, ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो वो चाहते थे कि लोग भी क्या करें, इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है फॉरेन मिशन, जो लास्ट था हमारा फॉरेन मिशन का। तो अशोका क्या करते थे, मिशनरीज क्या होती हैं, मिशनरीज होती है मतलब कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अशोका क्या करते थे, मिशनरीज को अलग अलग कंट्रीज में भेजते थे, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके, ठीक है। उन्होंने क्या किया था अशोका ने, उन्होंने अपनी डॉटर जिसका नाम था संघा मित्रा, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम था संघा मित्रा और उनके बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है। उन्होंने अपनी डॉटर को और अपने बेटे को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था, किस लिए, ताकि वो वहाँ जाएं और क्या करें, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अशोका, ठीक है, हिज वॉर विद कलिंगा, अशोका's धम्मा एंड स्टेप्स टू स्प्रेड धम्मा, जो हमने अभी तक पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट अशोका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अशोका's एडिक्ट के बारे में।